संसद सत्र के आखिरी दिन हंगामा। पीएम मोदी संसद पहुंचे तो लगे नारे, वोट चोर गद्दी छोड़ो विपक्ष। एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा। जिन्हें आज नियम 374 के अधीन नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। भारतीय संसद लोकतंत्र का मंदिर, लेकिन 21 अगस्त 2025 को जब मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था तो इस मंदिर की दीवारें गवाह बनी नारों की गूंज की। वोट चोर गद्दी छोड़ और तड़ी पार गो बैक। ये सिर्फ नारे नहीं थे बल्कि विपक्ष का सीधा हमला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये नारे गूंज रहे थे तब प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में मौजूद थे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, तरी पार गो बैक। जिन्हें आज नियम 374 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। ये दृश्य किसी आम बहस का नहीं, ये सीधे सीधे चुनौती थी सत्ता को। बीच में स्पीकर ओम बिरला लगातार शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष का गुस्सा इतना प्रबल था कि उसकी आवाज संसद की हर गैलरी में गूंज रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नारे क्यों लगे? दरअसल बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर विपक्ष लंबे समय से सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि इस एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से विपक्षी वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इसे लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी की साजिश बता रहे हैं। सरकार की दलील है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए संसद में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष का कहना है कि संसद में चर्चा से भागकर सरकार अपनी चोरी छुपा रही है। और इसी सब के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में दाखिल हुए तो माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। सांसदों ने और जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए, वोट चोर गद्दी छोड़, तरी पार गो बैक। यहाँ तड़ी पार शब्द सीधा गृह मंत्री अमित शाह की ओर इशारा कर रहा था। ये नारे संसद तक ही सीमित नहीं रहे। जिन्हें आज नियम 374 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर। तो सुन लिया आपने कैसे नारे लग रहे हैं। ओम बिरला ने भी 21 अगस्त को सभी सांसदों को चाय पर आमंत्रित किया, फिर नारा तो खत्म हो गया। उसके बाद स्पीकर ने सांसदों को चाय पर बुलाया, लेकिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इस चाय मीटिंग का बहिष्कार कर डाला। उनका संदेश साफ था कि लोकतंत्र खतरे में है तो हम रश्मि चाय पीने नहीं आएंगे। लेकिन इस चाय मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया वही चर्चा का विषय बन गया। मोदी का पूरा भाषण एक ही शख्स पर केंद्रित रहा और वो थे राहुल गांधी। उन्होंने राहुल को असुरक्षित, घबराया हुआ और नेतृत्वहीन बताया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मोदी का यह हमला दिखाता है कि राहुल गांधी धीरे धीरे भाजपा की असली टेंशन बन चुके हैं। पिछले महीने में राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान जिस तरह से जनता के बीच पकड़ बना रहा है, उसने बीजेपी की नींद हराम कर दी। मोदी का हमला दरअसल राहुल की छवि को कमजोर करने की कोशिश थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका उल्टा असर देखने को मिला। लोग लिखने लगे कि मोदी दरअसल राहुल से डर गए हैं। राहुल गांधी, जिन्हें अक्सर भारतीय राजनीति का अंडरडॉग कहा जाता है, इस बार पूरी तरह बदले हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनका वोट चोरी अभियान सिर्फ विपक्ष की लड़ाई नहीं बल्कि जनता की लड़ाई का रूप ले चुकी है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी बस्तियों तक लोग ये कहने लगे हैं कि हमारा वोट हमारा अधिकार और इसे चुराने वालों को गद्दी छोड़नी होगी। राहुल गांधी संसद में भी लगातार आक्रामक रहे, चाहे संविधान की रक्षा की बात हो या चुनावी पारदर्शिता की। उनके भाषणों ने भाजपा नेताओं को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से हार मानने वाली तो है नहीं। मोदी ने अपने भाषण में राहुल के अलावा कांग्रेस के युवा नेताओं की भी चर्चा की। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये कदम राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करने की रणनीति है, यानी कांग्रेस के भीतर असंतोष को हवा देना और राहुल को घेरना। ये वही रणनीति है जो बीजेपी पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुकी है। विपक्ष
को भीतर से तोड़ने की। अगर पूरे मॉनसून सत्र 2025 पर नजर डालें तो ये 32 दिन का सत्र रहा, जिसमें 21 बैठकें हुई। लेकिन हकीकत ये है कि बहस से ज्यादा वक्त नारेबाजी, विरोध और वॉकआउट में गुजर गया। पहले दिन से ही विपक्ष की मांग थी कि वोट चोरी पर चर्चा हो, लेकिन सरकार लगातार बचती रही और यही गतिरोध सत्र के आखिरी दिन तक जारी रहा। 21 अगस्त का दिन सिर्फ संसद का आखिरी दिन नहीं था, ये भारतीय राजनीति के ध्रुवीकरण की तस्वीर भी था।